हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम। अच्छा, ओके, ठीक है मैम, मैं बात करता हूँ उससे, मैं बात करता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है मैम। शगुन, शगुन, तुम एक बात बताओ, सुबह से शाम तक तुम क्या करती रहती हो? स्कूल से फोन आया था, तुम पढ़ती नहीं। मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहता हूँ, काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं तुम्हारा कंप्लेंट सुनूंगा। तुम क्या करती हो आखिर सुबह से शाम तक? पापा मैं सुबह स्पीक इन इंग्लिश। व्हाट डू यू डू सिंस मॉर्निंग टू लेट नाइट? आई एम गेट अप। सगुन क्या हो गया? यू डोंट नो हाउ टू स्पीक योर डेली रूटीन? बी काम। मैं सिखाता हूं आपको, और आप भी सीखिए कैसे सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हैं इंग्लिश में बताते हैं। याद तो होगा ही जब मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि कैसे किसी को ऑर्डर देते हैं और कैसे किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। यस, हाउ टू ऑर्डर एंड हाउ टू रिक्वेस्ट। और बताया था मैंने आपको, किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है क्या? एक्शन, वर्ब, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना। तो आपको आ गया कैसे किसी को ऑर्डर देते हो, कैसे किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। आज मैं सिखाऊंगा आपको वो हर काम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं जो आप सुबह उठने से लेके रात के सोने तक करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किसी को कैसे बताओगे? मैं स्कूल जाती हूँ, मैं होमवर्क पूरा करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने दोस्तों से बातें करती हूँ, मैं अपना काम समय पर करती हूँ, मैं स्कूल से वापस आती हूँ, इतने बजे स्कूल जाती हूँ। ये सभी काम एक स्टूडेंट करता है। अगर आप होम मेकर हो तो आप क्या करते हो? सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे बताओगे? मैं खाना बनाती हूँ, मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं टेलीविजन देखती हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप क्या करते हैं? मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, मेल करता हूँ, अपने बॉस को फॉलो करता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम करता है उसको अगर ये बताना सीखना है तो अगेन हमें आवश्यकता है एक्शन की। किसकी आवश्यकता है? एक्शन की, यानी वर्ब, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना। सिंपल है। जब आप ऑर्डर दे रहे थे तो आप एक्शन से वाक्य को स्टार्ट कर रहे थे। अब कुछ नहीं करना, एक्शन से पहले जो कि मैं करता हूं तो मैं बोलूंगा आई। क्या बोलूंगा मैं? आई। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है पढ़ाना तो मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोलूंगा आई टीच। कितना आसान है? आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन। मैं अगर जाता हूं कहीं पर तो आई एक्शन क्या है? गो, आई गो, आई गो। मैं अगर टाइम से यहां पे आता हूं तो अगेन कौन आता है टाइम से? मैं। आई कम, आई कम, टाइम से ऑन टाइम। सिंपल है। सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्शनर की, डूअर की, जो काम को करता है उससे हम वाक्य को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात नहीं है, बहुत याद नहीं करना, ये कॉमन सेंस है, हम सबको पता है यार। वाक्य को कौन स्टार्ट करेगा? हमेशा हमेशा डूअर स्टार्ट करेगा। ग्रामर की लैंग्वेज में डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो बहुत जब आप याद करते हो ना, ग्रामर आपने पढ़ा होगा पहले भी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ऐसा नहीं करना आपको, नियमों को रटना नहीं है। अगर नियमों को रट लेने से किसी को इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई ट्रैफिक नियम याद कर ले उसको गाड़ी चलाना आ जाएगा। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। खाने का मेन्यू याद कर लो आप और आपको आ जाए खाना बनाना, ऐसा नहीं होने वाला। तो नियमों पे बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देना। सिंपल जो बता रहा हूं ना मैं आपसे, आई एक्शन, आई एक्शन। मैं जाता हूं, आई गो। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं डांस करता हूं, आई डांस। मैं खाना बनाता हूं, आई कुक। मैं खेलता हूं, आई प्ले। हाउ इजी इट इज। एक्शन के बाद आप इंफॉर्मेशन जोड़ दो। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोल सकता हूं आई टीच। क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति वो मैथ पढ़ाता है तो क्या बोलेगा? आई टीच मैथ। अगर मैं बून में पढ़ाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई टीच इन बून। कोई किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है तो बोलेगा आई टीच और उस इंस्टीट्यूट का नाम ले लेगा। कितना आसान है।
आप जो भी काम करते हो, मान लीजिए आप सुबह उठती हैं 6 बजे, तो आप बोल सकते हो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। भाई आप मॉर्निंग वॉक जाते हो, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। मैं वहाँ पर थोड़ी देर दौड़ता हूँ, आई रन फॉर सम टाइम। कुछ नहीं करना मैं, आई एक्शन, आई एक्शन। मैं वापस आता हूँ, आई कम बैक। मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। मैं घर से निकलता हूँ, आई लीव। लीव LEAVE, लीव LIVE नहीं, उसका मतलब रहना होता है। मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, आई स्टार्ट टीचिंग। मैं घर वापस आता हूँ 1 बजे, आई कम बैक माई होम एट 1 o'clock। मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल। सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करता हूँ उसको मैं सिर्फ आई और उसके बाद बोल देता हूँ। सामने वाले तक जो हमारा मैसेज है वो आसानी से कन्वीनियंट तरीके से पहुँच जाता है ना आसान। ग्रामर में इसको क्या बोलते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया? इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपने सुना होगा जिन वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए उसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। दिस इज नॉट राइट वे टू लर्न। ये नहीं करना आपको। सिंपल रखना है बातों को, सिंपल तरीके से समझना है। यार जिस भी काम को मैं करता हूँ ना, कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले आई और उसके बाद एक्शन इस्तेमाल कर दूंगा। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर प्रिपेयर करना अपना डेली रूटीन, सुबह से शाम तक आप क्या करते हो ये बताना सीखना चाहते हो तो सिंपल काम है। आप देखो सुबह 7 बजे से लेके यानी उठने से लेके 10 बजे तक आप क्या करते हो? 3-4 काम करते हैं आप उठते हैं, आई गेट अप, तैयार होते हैं, आई गेट रेडी, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, ब्रेकफास्ट करते हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट। सिंपल है। अब उसके बाद आप बनाओ 10 से लेके 3 बजे तक आप क्या करते हो? आई स्टार्ट वर्किंग, आई मीट माई मैनेजर्स, आई डू माई होमवर्क, आई टेक लंच। हो गया। 3 बजे से लेके आप शाम के 7 बजे तक क्या करते हैं? वो सारी बातें बोल डालिए। फिर आप 7 बजे से लेकर रात के सोने तक क्या करते हैं? उनको बोल डालो। आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन। और आप देखोगे सुबह से लेकर शाम तक अपना रूटीन आप आसानी से बोल सकते हो। एक बार सुनना है आपको मुझे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अपना रूटीन कैसे बोल सकता हूँ, जो करता हूँ। कुछ नहीं कर रहा, आप देखना आई और आई के बाद एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, well, I get up in the morning, I brush my teeth, I go to morning walk, I come back from there, I get ready and start teaching at 7 o'clock. I teach till 11 o'clock, I go back my home, I just watch TV for some time and after that I get ready again to come home. Before that, I take lunch. I teach at 3 o'clock, I teach till का मतलब होता है तक. I teach till 9 o'clock, I go back my home, I watch TV, play with my children and finally at 10 o'clock I go to bed. कुछ किया मैंने? सिंपल, आई एक्शन। इस तरीके से आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी करते हैं ना, आसानी से बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।